जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू केयर लेक्चरर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 के साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। और यह क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टेड लिए गए हैं। यह पहला प्रैक्टिस सेट होगा और इसी तरह आपको लगातार मिलता रहेगा दोस्तों। तो इसलिए आप इस वीडियो के इन तक बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रेटिना पे। अब आइए देख लेते हैं यहाँ से और क्वेश्चन क्या बन सकता है। क्वेश्चन पूछेगा कि मानव नेत्र का प्रतिबिंब कैसा होता है। तो वास्तविक एवं उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है। तो जब भी दूर पूछेगा तो अनंत पे हो जाएगा। वही पूछेगा कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए न्यूनतम बिंदु कितना होता है। तो 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि लाल रक्त कणिकाओं अर्थात आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्लीहा को। इसको कहा जाता है प्लीहा को। अब आइए यहाँ से देखते हैं और क्वेश्चन क्या बन सकता है। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि लाल रक्त कणिकाएं अर्थात आरबीसी इनका निर्माण कहाँ होता है। तो अस्थि मज्जा में। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाल रक्त कणिकाओं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो एरिथ्रोसाइट। और ये इनका जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो 120 दिनों का। अगला क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। और रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। तो आयरन पाया जाता है यानी कि Fe। और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रक्त होता है। तो 5 से 6 लीटर। और खून की कमी को क्या कहा जाता है। तो एनीमिया कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो 7.4। और इसकी प्रकृति क्या होती है। तो क्षारीय होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि बिजली के तार का फिलामेंट किसका बना होता है। तो यह टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हीटर का तार किसका बना होता है। तो यह नाइक्रोम का बना होता है। और यह दोनों क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि प्रीवियस में पूछ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। तो यहाँ कुल पूछा हुआ है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 46। अगर यही पूछेगा कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या जोड़ी में कितना होता है, जोड़ी में पेयर में पूछ लेगा तो 23 जोड़ी। कितना दोस्तों 23 जोड़ी। चलिए आगे देखते हैं। दिया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वां, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। तो किसमें हो जाएगा निर्वात में। अगर यही पूछेगा कि कम किसमें होता है तो कांच में। अब यहां से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश कैसी तरंग है। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ एवं विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और प्रकाश की वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था या नापा था। तो ओले रोमर ने। कितने सन में। तो 1676 ईस्वी में। चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि चंद्रमा से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि चंद्रमा से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काला। अब ऐसा क्यों। क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, इस कारण वह काला दिखाई देता है। अच्छा, यहाँ से अब क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो चंद्रमा होता है। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है। तो 1.3 सेकेंड का समय लेता है। कितना दोस्तों 1.3 सेकेंड का समय लेता है। और चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सेलेनोलॉजी कहलाता है। और चंद्रमा का यह जो है पृथ्वी से हम चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग को देख सकते हैं। तो 59%। कितना दोस्तों 59% यानी कि 59। पृथ्वी से हम चंद्रमा का कितना परसेंट भाग देख सकते हैं। तो 59। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CH4। क्या होता है दोस्तों CH4।
CH4। और इसी मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह दलदली स्थानों में पाई जाती है, इसलिए इसको मार्स गैस कहा जाता है। और जो धान की खेती होती है उसमें भी कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन गैस। इसके साथ साथ जितने जुगाली करने वाले जानवर होते हैं या पशु होते हैं उनमें भी क्या होता है? तो मीथेन गैस पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। अब यहां से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा केवल दिन में। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें अधिक और किसमें कम होता है? तो जब भी पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग में। और किस रंग में सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 7। कितना होता है दोस्तों? 7। और इसकी प्रकृति क्या होती है? तो उदासीन होती है। अब आइए थोड़ा पीएच मान देख लेते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है रक्त का आंसू मूत्र नींबू दूध समुद्री जल उसके बाद नमक जल और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यह रक्त और आंसू का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। और इसकी प्रकृति क्या होती है? तो क्षारीय होता है। क्या होता है दोस्तों? क्षारीय होता है। अगला दिया है मूत्र का जो पीएच मान होता है वह 6 होता है। और इसकी प्रकृति क्या होती है? तो अम्लीय होता है। क्या होता है दोस्तों? अम्लीय होता है। अगला दिया है नींबू का जो होता है 2.4। और इसकी भी प्रकृति क्या होती है? तो अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय होती है। अगला दिया है दूध का जो पीएच मान होता है वह 6 होता है। और इसकी भी प्रकृति क्या होती है? तो अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय होती है। अब आइए थोड़ा देख लेते हैं दूध से बनने वाले प्रश्न। सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि दूध किसके कारण सफेद होता है? तो किसके कारण? केसीन के कारण। और केसीन क्या है? तो केसीन एक प्रकार का प्रोटीन है। और दूध की शुद्धता या दूध का घनत्व हम किससे मापते हैं? तो लैक्टोमीटर से मापते हैं। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो लैक्टोज शर्करा पाया जाता है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि समुद्री जल, तो इसका जो पीएच मान होता है वह 8.4 से 8.5। और इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? तो क्षारीय होगी। क्या होगी दोस्तों? क्षारीय होगी। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, क्षारीय होगी। अगला दिया है नमक और जल का पीएच मान क्या होता है? तो 7 होता है। और इसकी प्रकृति क्या होता है? तो उदासीन होता है। क्या होता है दोस्तों? उदासीन होता है। अगला दिया है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसका जो पीएच मान होता है 1 होता है। और इसकी प्रकृति क्या होती है? तो अम्लीय होती है। अब आइए थोड़ा समझ लेते हैं कि कब अम्लीय होगा, कब क्षारीय होगा, कब उदासीन होगा। तो देखिए दोस्तों, जब किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होगा तो उसकी प्रकृति क्षारीय होगी। और जब किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होगा तो उस पदार्थ की प्रकृति क्या होगी? अम्लीय होगी। कभी ऐसा भी होता है कि न तो 7 से अधिक होता है और न ही 7 से कम होता है। तो जब किसी पदार्थ का पीएच मान 7 के बराबर हो जाए तो उसकी प्रकृति उदासीन होती है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन हमारा अंतिम है। पूछ रहा है दोस्तों कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 कैरेट का। कितने का? 24 कैरेट का। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है? तो चांदी होता है। तो ये रहे दोस्तों साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें
और दोस्तों के पास इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।